डीएलसी मिक्सचर है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एग्रीगेट है उसका टेस्टिंग करते हैं। आईवी लगी, वाटर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कंटेंट, इंडिविजुअल ग्रेडेशन, ठीक है, और लॉस एंजल्स वगैरह, पेट्रोग्राफी वगैरह जो एग्रीगेट की टेस्टिंग है सभी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं, हम जब इंडिविजुअल ग्रेडेशन कर लिया, जो हमारा डीएलसी का सीप दिया हुआ है उसके बेस पे 20 का अलग, 10 का अलग, डस्ट का अलग, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेटर है वो 26.5 mm है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 26.5 mm। उसके बाद हम जो हमारा इंडिविजुअल ग्रेडेशन आया है उसको हम ब्लेंडिंग के लिए रखेंगे। हम उसमें परसेंटेज लगाएंगे कि 20 को हम कितना परसेंट रखें, 10 को कितना, डस्ट को कितना, और ये तीनों का योग 100% होना चाहिए, 20, 10, डस्ट को मिला के। और ये हमारे जो लिमिट दी हुई है मोड्स में सेक्शन 600 में, उसमें मिड लिमिट में बैठ जाए। ये ब्लेंडिंग सेट होने के बाद फिर हम करते हैं इसका कंबाइंड ग्रेडेशन। हमें इससे जो हमारा ब्लेंडिंग बैठा है उसके हिसाब से हमारा आना चाहिए लिमिट में ग्रेडेशन। फिर हम इसका एमडीडी करते हैं, क्यू कास्ट करते हैं, इससे स्ट्रेंथ चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं, जो हमारा आगे रिक्वायर्ड रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्यू कास्ट कर हमने जो मिक्स लिया था, जैसे हमारा आया 20 mm, 10 mm डस्ट, 36, 36, 28, मतलब जो भी हो, ये 100 हो गया, 28, 100। ठीक है, अब इसको क्या है, 100 होने के बाद अब इसको हम मिक्स करेंगे, उसमें 5% वाटर ऐड करेंगे। अब बना जो वाइब्रेटर, इस डीएलसी का वाइब्रेटर हैमर है, उसके पे साथ 3 लेयर में हम इसको कास्ट करेंगे। तीनों के 5-5 सेट, 5% पे हमने 5 क्यूब सेट किए, तो इसका एक सेट हो गया, 5 क्यूब का एक सेट होता है, जिसका स्ट्रेंथ 7 में 10 MPa से कम नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअल क्यूब का स्ट्रेंथ 7 MPa से कम नहीं होना चाहिए 7 डेज में, ठीक है। ऐसे ही 5 का, फिर 5.5 पे, फिर 6 पे, 6.5 पे, 7 पे, सब पे चेक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका डेंसिटी क्या आ रहा है। ओवन ड्राई हो जाएगा, फिर ड्राई पे हम इसका डेंसिटी चेक कर लेंगे। उसका मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। इसमें डेंसिटी चेक करने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ पता पड़ जाएगी कि 5 पे कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, डेंसिटी क्या आ रहा है, 5.5 पे स्ट्रेंथ और डेंसिटी क्या आ रहा है, 6 पे स्ट्रेंथ और डेंसिटी क्या आ रहा है, 6.5 पे स्ट्रेंथ और डेंसिटी क्या आ रहा है, 7 पे स्ट्रेंथ और डेंसिटी कितना आ रहा है, ठीक है। हमारा जो हमें डेंसिटी है, जो हमें इतना रिक्वायर्ड है, वो हमें मिल जाए स्ट्रेंथ, और हमारा डेंसिटी भी अच्छी हो जाए, तो हम वो एमसी और एमडीडी फाइनल हो जाएगी हमारी। अब बात करते हैं हमारा इसका सीमेंट एग्रीगेट का जो रेशियो है 1:15 का होता है, जिसमें एक सीमेंट होता है, 15 एग्रीगेट होता है। मिनिमम सीमेंट हमारा 150 है एज पर मोड्स। अगर हम उसमें फ्लाई एश यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम सीमेंट 120 kg/m³ और मैक्सिमम फ्लाई एश 20% यूज़ कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम इसका निकाल देंगे। तो हमारा 15 का एग्रीगेट निकालने के लिए 15 का 15 एकड़ 2250 प्लस 150 का सीमेंट, 2400 ये हो गया। अब आया आपका OMC 6%, तो 2400 का 6% निकालेंगे तो आपका वाटर आ जाएगा 144 लीटर 1 MQ में, ठीक है। फिर हम इसमें आपको साइड में भेजेंगे। तो हमारा जो FDD है रिक्वायर्ड, उसका कंपेक्शन 98% से कम नहीं होना चाहिए, और एज पर 0.5 पे अगर हम डेंसिटी चेक करें तो 9.95% से कम नहीं होना चाहिए। और इसके रिलेटिव जो हमारा बाइंडर है सीमेंट, उसके सारे टेस्ट लगा के हम इस तरह से DLC का मिक्सचर कंप्लीट कर लेते हैं।